पाकिस्तान का स्कोर देख के खुशी होती है ना, लेकिन अभी मैं तुम लोग को बताने लगा हूं इंडिया का स्कोर नहीं, इंडिया का जो सीरीज अभी हुई है और ए टीम के मैचेस करने से क्या फायदा होता है, क्योंकि इंडिया के यंगस्टर्स इस टाइम के ऊपर बिल्कुल तैयार हैं दरवाजा तोड़ के आने के लिए, दीवारें तोड़ के आने के लिए, चाहे वो अंबुजा सीमेंट से बनी हो या मुगल स्टील से बनी हो। यहां पर इंडियन यंगस्टर्स, और ये जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी ए मैचेस की, यानी कि आप कह लो जो यंग टीम थी उनकी सीरीज हुई थी ओडीआई और टेस्ट, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सीरीज जीता और कैसे इंडिया का पलड़ा भारी रहा। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन भी दबाओ। अब इंडियन यंगस्टर और पाकिस्तान यंगस्टर के अंदर जो जमीन आसमान का फर्क है, ये बात मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है। वो समझ रहे कि शायद पाकिस्तान का टैलेंट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा आ रहा है, मतलब ऊपर से बारिश हो रही है टैलेंट की, लेकिन असल टैलेंट कहां है वो देखो। इंडिया इंग्लैंड का पहला मैच हुआ, दूसरा हुआ, यानी कि टोटल 5 ओडीआई थे और 2 टेस्ट थे। ए सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी मेन टीम पे नहीं आ रहा, मेन टीम तो उनकी है ही है अच्छी, लेकिन ए टीम पे आ रहा हूं कि इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं दुनिया के अंदर, किस तरह का तूफान बर्पा कर रहे हैं, क्योंकि वो तूफान ही लेके आ रहे हैं। इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई उनको गेम्स की फिक्र नहीं है, उनको प्ले स्टोर या एक्सबॉक्स 360 इस चीज की कोई फिक्र नहीं है उनको है यहाँ पर 100% भाई हमने यहाँ पर खेलना है, प्ले स्टेशन 5 वगैरह को छोड़ो, हमने क्रिकेट खेल ली है और वो अपने क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है। अब 14 साल का वैभव, जब हम अपना पिछवाड़ा सही तरह धोना नहीं सीखे थे हैं 14 साल की उम्र में, और वैभव सूर्यवंशी को उठाकर देखोगे तो भैंस की टांग छक्के पे छक्का, सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहा है। अब देखो 27 जून को पहला मैच हुआ था ओडीआई का, इंडिया जीता था। 30 जून को दूसरा मैच हुआ था, इंग्लैंड जीता था। 2 जुलाई को तीसरा ओडीआई हुआ था, इंडिया जीता था। 5 जुलाई को यहां पर चौथा ओडीआई हुआ था, इंडिया जीता था। और 7 को यहां पर यानी कि 7 जुलाई को 5वां मैच हुआ था, वो इंग्लैंड जीता था। ये सीरीज जो है वो इंडिया ने 3-2 से जीती थी। इंग्लैंड के अंदर जाकर इंडियन यंगस्टर ने वहां पर 3-2 की ये सीरीज जीती थी। वो सबको पता है कि भाई बहुत कमाल की सीरीज थी और ये सीरीज इंडिया के लिए बड़ी जरूरी भी थी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट की मैच की बात करेंगे तो टेस्ट के 2 मैचेस हुए थे और दोनों ड्रॉ हुए, दोनों रिजल्ट खेज नहीं हुए, दोनों मैच ड्रॉ हो गए। लेकिन जो यहां पर सबसे अच्छी चीज देखने को मिली है वो है स्टैट्स, कि भाई इस पूरी सीरीज के अंदर ओडीआई और टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा रन्स किसने किए, सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे, सबसे ज्यादा चौके किसने मारे, किस तरीके से इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ओडीआई के मैचेस, तो सबसे पहले ओडीआई के ऊपर ही जाते हैं। ओडीआई के ऊपर अगर आप बात करेंगे, नंबर 1 पे आते हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 के ऊपर आते हैं। 5 मैचेस के अंदर उन्होंने बैटिंग की, 5 मैचेस के अंदर 355 रन, मजाक नहीं है भाई, 355 रन यहां पर बनाए हैं वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 5 मैचेस के अंदर। एवरेज कितना है 71 का, 71 की एवरेज के साथ आजकल कौन सा 14 साल का खिलाड़ी है जो कि ऐसी बैटिंग कर सकता है? मेरी नजर में कोई भी नहीं है। और ये वैभव सूर्यवंशी के अंदर ही ये ताकत है, ये जज्बा उन्हीं के अंदर ही है कि भाई वो इस किस्म की बैटिंग कर सकते हैं। 71 की एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट की बात करोगे, हालांकि ये T20 नहीं है भाई, ये ओडीआई है। स्ट्राइक रेट 174 का। हमारे बड़े बड़े दिग्गज पाकिस्तान के मैं ऐसे जानता हूं जिनका स्ट्राइक रेट 20 या 30 से ऊपर नहीं जाता या 40 से ऊपर नहीं जाता टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ओडीआई के अंदर 50, 60 या 70 से ऊपर नहीं जाता। T20 में 110 और 120 से ऊपर नहीं जाता। यहां पर वैभव सूर्यवंशी 174 का स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में लेकर चल रहे हैं। यह है वैभव सूर्यवंशी की ताकत। 30 चौके मारे और 29 छक्के, 29 सिक्सेस इन जस्ट 5 मैचेस। ये कौन सा भाई, शाहिद अफरीदी कौन? ये वैभव सूर्यवंशी बोलेगा शाहिद अफरीदी मेरे घोड़े पे। ऐसी खतरनाक बारी खेली, ऐसी खतरनाक बारी खेली, छक्के पे छक्का और इतना रोंदा ना। और इसका हाई स्कोर 143 है। एक मैच में इसने आई थिंक 86 भी बनाया, 89 भी बनाया, फिर 70 भी बनाया, फिर 45 और 48 भी बनाया। तो ये बड़ी अच्छी इनिंग खेली है और मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी जो है इस टाइम के ऊपर दुनिया का सबसे ज्यादा उभरता हुआ खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। हालांकि अभी टेस्ट पे आएंगे वैभव सूर्यवंशी, यहां पर आते हैं। फिर यहां पर आते हैं विहान मल्होत्रा, ठीक है, इंडिया के विहान मल्होत्रा इंडिया के आते हैं और ये भी बहुत ही शानदार है। अब इन्होंने यहां पर कोई ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले हुए और इनकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने यहां पर रन्स कितने बनाए जी, लेट मी टेल यू कि रन्स कितने बनाए। टोटल विहान मल्होत्रा के रन्स हैं, वो तेरी भैंस की टांग, 243। वैभव सूर्यवंशी के 355 और विहान मल्होत्रा के हैं 243 विद एवरेज ऑफ 48।
48 की एवरेज, 30 चौके और 4 छक्के इन्होंने भी लगाए। तो इंडिया के जो उभरते हुए यंग टैलेंट है वो आपको साफ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप जाओगे ओडीआई, अब नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर थे वैभव सूर्यवंशी और नंबर 2 के ऊपर थे यहाँ पर विहान मल्होत्रा। वहीं पर अगर आप टेस्ट में जाते हो तो टेस्ट क्रिकेट में इनका एक अलग ही तांडव चल रहा है। आयुष महात्रे जो कि सीएस की तरफ से भी खेलते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 साल इनकी उम्र है। 2 टेस्ट मैचेस हुए, 4 इनिंग के अंदर इन्होंने रन कितने जड़ दिए? 340। 4 इनिंग के अंदर 340 रन इन्होंने जड़ दिए विद एन एवरेज ऑफ 85। 85 की एवरेज 17 साल की उम्र में। यार मैं और भी आगे भी स्टैट्स हैं, अभी चौंकना मत, आगे भी आप लोग को बताता हूं। 340 रन, 85 का स्ट्राइक रेट, 85 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट कितना था? 103। अबे हमारे यहाँ T20 का इतना स्ट्राइक रेट नहीं होता। हमारे यहाँ 50 पे 50 करते हैं T20 में, हैं 100 बॉलों पे 50 करते हैं ओडीआई में। और यहां पर क्या हो रहा है? 85 रन्स बनाए हैं, 85 की एवरेज से 103 का स्ट्राइक रेट। ये आयुष महात्रे भाई अनबिलीवेबल प्राणी है। मुझे लगता है कि ये टेस्ट में और वैभव ओडीआई और T20 में ये इंडिया को ऐसे सुपरस्टार मिल गए। ये ऑलरेडी वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सबका कॉम्बिनेशन बनके ये दोनों आ गए भाई। उसके बाद 46 इन्होंने चौके मारे और 9 छक्के मारे अपनी 4 इनिंग के अंदर आयुष महात्रे ने। सोचो यार कितने। और जो सेकंड के ऊपर है वो भी इंडिया का ही है, विहान मल्होत्रा, 69 की एवरेज, 277 रन, 42 चौके। क्या रहे हैं भाई इंडिया के यंगस्टर? जहां पर जा रहे हो देख रहे हो वहीं पर इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो ठुकाई पे ठुकाई किए जा रहे हैं। कभी किसकी ठुकाई कर रहे हैं, कभी किसकी ठुकाई कर रहे हैं। अभी ये जो इंग्लैंड वाले बेचारे हैं, हालांकि ये मैचेस सारे के सारे इंग्लैंड में हो रहे थे, इंडियन कंडीशंस नहीं थी। अक्सर हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान की जानिब से, मजीद लोग की जानिब से, कि भाई इंडिया को अपनी कंडीशंस के अंदर बड़ा फायदा होता है, इंडिया अपनी कंडीशंस में बहुत टॉप पे जाता है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तुम जानते नहीं हो, इंडिया हर कंडीशन में टॉप पे जाता है। इंडिया हर जगह पर रन्स करता है। इंडिया ने हर जगह पर रन्स करके दिखाए हुए हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन टीम इस टाइम पे इंडिया है, और जो इंडिया का एक रीजन है वो आप सबको दिखाई दे रहा है। यंग टीम, जवान लड़के, कोई 14 साल का, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, ऐसे लड़के, और इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट, इतनी ज्यादा एनर्जी वाली बैटिंग हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से तो खैर बिल्कुल भी नहीं देखी है। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट यहाँ पर टेस्ट में रहा है 125, जबकि ओडीआई के अंदर वैभव का स्ट्राइक रेट रहा है 174। दोनों सीरीज के अंदर स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा वैभव का ही रहा है। हालांकि वो भी यंगस्टर है, उसको चाहिए कि वो स्लो खेले, देख के खेले, हमें ऐसा लगेगा, लेकिन वो बेहतर जानता है कि उसको कैसे खेलना है, उसको कैसे तोड़ना है, और कैसे यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाने हैं। बहुत सारी तालियां भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए। दिल खुश हो गया देखकर के वाकई मर्द का बच्चा और जिगर वाला लड़का जो है वो इंडिया की तरफ से उतरा है, खुशी हुई। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है ध्यान। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।